सेंटेंस का जो दूसरा टाइप है उस पर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़, जब भी आपको पूरे टेंस में, मैं पूरे टेंस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे टेंस में आपको जब भी निगेटिव लगाना है ना, तो निगेटिव लगाने के लिए एक चीज़ का आपका ध्यान रखना है, क्या चीज़, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तभी आपको निगेटिव लगाना है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप निगेटिव नहीं लगा सकते। जैसे आई नॉट रीड, ऐसे मैं बोलता हूँ तो गलत हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले से ही आपको याद रखना है कि क्या लगेगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन सब के साथ हमें डू का उपयोग करना है, और बाकी जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ आपको डज का उपयोग करना है। आखिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, जब भी आपका सब्जेक्ट अर्थात क्या होता है, पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या हो गया हूँ, पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, मेरे बारे में, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप पढ़ते हैं तो जो पूरे सेंटेंस में जो बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, वो आपके बारे में, तो आप अर्थात यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यदि आपका सब्जेक्ट अकेला होगा तो आपको डज लगाना है, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाना है। ठीक, तो आप बात करेंगे सर आई तो अकेला है, हाँ, तो आई और यू ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखने हैं, इसके साथ हमेशा डू का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात, आप इस चीज़ को भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी आपका सब्जेक्ट अकेला होगा तब आपको डज लगाना है, बाकी सब के साथ आप डू लगाएंगे। किस टेंस की बात कर रहे हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। चलिए देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस आखिर बनाए कैसे। तो कुछ नहीं, अभी मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इन सब के साथ डू, इन सब के साथ डज। अब लगा दीजिए नॉट। ठीक, देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये नॉट मिल गया। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। वी डू नॉट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं। यू डू नॉट रीड, आप नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाइए, ही डज नॉट रीड, वह लड़का नहीं पढ़ता है। सी डज नॉट रीड, वह लड़की नहीं पढ़ती है। मोहन डज नॉट रीड, मोहन नहीं पढ़ता है। ब्रदर डज नॉट रीड, ब्रदर नहीं पढ़ता है। सिस्टर डज नॉट रीड, सिस्टर नहीं पढ़ती। तो ऐसे आप सारे फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा बनाइए, और खूब ढेर सारे आपको सेंटेंस आपको बनाना खुद आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं नो के साथ। नो मीन्स जानना। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं। यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते हो। दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं। अब नीचे आ जाइए, ही डज नॉट नो, वह लड़का नहीं जानता है। सी डज नॉट नो, वह लड़की नहीं जानती है। मीना डज नॉट नो, मीना नहीं जानती है। योर ब्रदर डज नॉट नो, आपका भाई नहीं जानता है। अब इसी सेंटेंस को आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, आपका भाई मुझे नहीं जानता। कैसे बोलेंगे, योर ब्रदर डज नॉट नो मी, आपका भाई मुझे नहीं जानता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए।